हे गाइस, दिस इज़ करण वर्मा। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये लास्ट वीडियो है जो मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूँ, ये लास्ट फर्स्ट चैप्टर की 11th क्लास की, और जिसमें हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन जिसका नाम है भारत का जो संविधान है, भारत संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, या फिर भारतीय संविधान उधार का थैला है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं पूरा बताता हूँ। तो देखो क्या है, जो भारत का संविधान है इसलिए उधार का थैला, या फिर ये कहा जाता है कि भारत के संविधान में दूसरे देशों से जो लिए गए प्रावधान है ना, वो शामिल किए गए, इसलिए भारत का संविधान क्या कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है। क्योंकि जो भारत का संविधान है उसमें अधिकतर जो कानून और नियम है, जो प्रावधान है, वो हमने क्या करे थे, दूसरे के देशों से उठाए थे, दूसरे के देशों से लिए थे, उनको शामिल किया था। तो आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान को उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान के अधिकतर जो प्रावधान दूसरे देशों के संविधान से लेकर अपने संविधान में शामिल किए गए। कि भाई जो हमारा संविधान था जब बनाया जा रहा था, तब हमारे यहाँ पर एक सलाहकार समिति थी, जो मैंने बताया होगा, वो क्या कर रही थी, दूसरे देशों के संविधान पढ़ रही थी और परीक्षण कर रहे थे कि कौन से प्रावधान है जो दूसरे देशों से हम उठाकर अपने देश में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। और उन प्रावधानों को ऐसा नहीं था कि हमने कॉपी कर लिया था, यहाँ पे है कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने दूसरे के संविधान की जो नकल की, दूसरे के संविधानों की नकल ही कर ली, बल्कि हमने क्या करा, अपने परिस्थितियों के अनुसार, अपने समाज के अनुसार उस पर विचार विमर्श किया, उसको देखा, समझा और अपने अनुसार उसमें प्रावधान शामिल किए। वहाँ पर कुछ और प्रावधान थे, हमने कुछ और चेंजेस किए उसमें प्रावधान में था सेम ही। जैसे मान लो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया थी, सेम थी, बट हमने क्या करा, संशोधन तो सेम ही होता है कि परिवर्तन करना, बट उसके जो प्रावधान थे, जैसे कि कैसे कैसे पास होगा, राज्य, लोकसभा, राज्यसभा दोनों में पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत, तो ये हमने अपने अपने तरीके से क्या करा, अपने समाज और देश की परिस्थितियों के हिसाब से हमने उन प्रावधानों को शामिल किया परीक्षण करके। तो ऐसा नहीं था कि हमने उनकी नकल की और उन प्रावधानों को अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनाया। और भारतीय संविधान के प्रावधान निम्नलिखित देशों से लिए गए, निम्नलिखित देश मतलब कि अलग अलग देशों से लिए गए। तो यहाँ पे देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया, ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया था। मौलिक अधिकार आपको पता है, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है। न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है कि जब कोई न्याय के लिए क्या होगा, कोई भी अगर न्यायपालिका कोई निर्णय देती है या कोई फैसला सुनाती है, तो उसकी दोबारा परीक्षण भी किया जा सकता है, उसको रिव्यू किया जा सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन, जो रिव्यू कर सकते हैं दोबारा किसी फैसले को सुनाने के बाद। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया था, संसदात्मक शासन प्रणाली, मतलब जो संसद की जो संसदीय व्यवस्था है, वो हमने संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन से ली। एकल नागरिकता है ना, जो एकल नागरिकता है वो हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया। विधि निर्माण प्रक्रिया, मतलब कानून निर्माण की जो प्रक्रिया, वो भी हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन से ली। किस प्रकार कानून बनाया जाएगा, जो सबसे आगे वही जीते, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPPT, ये हमने कहाँ से ली, ये भी हमने ब्रिटेन से ली। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए। नीति निर्देशक सिद्धांत आप जानते होंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत वो सिद्धांत हैं जो राज्य को कुछ करने के लिए, समाज में कल्याण और लोगों का विकास करने के लिए दिए गए हैं। और फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत लिया, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता समानता का मतलब तो आपको पता ही होगा, बट बंधुत्व का मतलब बताता हूँ। जो बंधुत्व होता है उसका मतलब होता है भाईचारा स्थापित करना, ठीक है। तो हमने नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, जो सबसे आगे वही जीते, FTP, तो ये सारी ली। और कनाडा, संघात्मक व्यवस्था ली हमने, जो संघ होता है ना, संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य। तो यहाँ पर हमने ये भी कनाडा से लिया कि एक केंद्र, सशक्त मजबूत केंद्र कैसे स्थापित किया जाए। अब अवशिष्ट शक्तियाँ, कुछ ऐसी शक्तियाँ जो सिर्फ केंद्र को ही दी जाएंगी, उनका भी हमने प्रावधान रखा। जैसे समय आने पर कोई समस्या आ गई, तो उस समस्या से कौन लड़ेगा, केंद्र लड़ेगी, राज्य, तो केंद्र को शक्ति दी गई कि केंद्र क्या करेगी, उस समस्या पे कानून बनाएगी। और दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली। जर्मनी से हमने आपातकाल संबंधी प्रावधान लिए। तो ये सभी जो प्रावधान थे जिनको हमने अपने संविधान में शामिल किया, और ये निम्नलिखित उपयुक्त, ये सभी क्या थे, दूसरे देशों से लिए गए प्रावधान थे, और जिसके आधार पर हमने अपनी शासन व्यवस्था को, या कहें अपने संविधान में, इन कानून और प्रावधानों को लिखित रूप दिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन।
तो ये आप लिख दोगे तो आपको पूरे 5 नंबर 6 नंबर जितने भी होगा उसका पूरा नंबर मिलेगा। तो धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो।